नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी घर में कदम रखते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है और वहीं किसी दूसरे घर में एक बेचैनी सी लगती है? ये सब क्यों होता है? आज हम वास्तुशास्त्र के इसी गहरे ज्ञान को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे बस 5 तत्व हमारे घर को एक पॉजिटिव और खुशहाल जगह बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। जिस घर में हम रहते हैं, क्या वो वाकई एक सुकून देने वाली जगह है? कभी रुककर महसूस किया है कि हर घर की ना अपनी एक फील होती है, एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी आखिर है कैसी? बस इसी सवाल का जवाब छिपा है वास्तुशास्त्र में। देखिए, ये सिर्फ घर बनाने का कोई मैनुअल नहीं है, ये एक एंशिएंट साइंस है, एक विज्ञान जो हमें अपने घर की इसी अनसीन एनर्जी को समझने में मदद करता है और उसे सही डायरेक्शन देता है। और यकीन मानिए, यही वो एनर्जी है जो हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी प्रॉस्पेरिटी सब पर गहरा असर डालती है। तो वास्तुशास्त्र कहता है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, और ठीक वैसे ही हमारा घर भी, वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना है। पर एक मिनट, ये सिर्फ फिजिकल चीजें नहीं हैं, मतलब मिट्टी, पानी, आग जैसी चीजें ही नहीं, ये पावरफुल एनर्जीज हैं जिनका आपस में बैलेंस में रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर ये 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं कौन से, जो हमारी जिंदगी की नींव बनाते हैं? चलिए, एक एक करके इनको और इनकी पावर को समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे स्टेबल एलिमेंट पृथ्वी। ये वो पावर है जो हमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक ग्राउंडिंग का एहसास देती है, मतलब जमीन से जुड़े रहने का एहसास। यही तो हमारे जीवन का बेस है, फाउंडेशन है। अच्छा, पृथ्वी तत्व का असर घर के सेंटर में और कोनों में सबसे ज्यादा होता है। अब अगर इसकी एनर्जी को बढ़ाना है तो हेवी स्टेबल फर्नीचर का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा माना जाता है। मिट्टी के बर्तन या सजावटी सामान, और हाँ, पीले और सुनहरे रंग, ये भी इस एलिमेंट को स्ट्रांग बनाते हैं। इससे क्या होता है, लाइफ में एक ठहराव और स्टेबिलिटी आती है। चलिए, अब आते हैं जल तत्व पर। वाटर, जो लाइफ की तरह ही हमेशा बहता रहता है, डायनामिक है। ये सिंबल है प्योरिटी का, क्लैरिटी का और एनर्जी के स्मूथ फ्लो का। घर की नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस जल तत्वों से जुड़ी होती हैं। अब इसकी एनर्जी को एनहांस करने के लिए नीले रंगों का इस्तेमाल, शीशे लगाना या पानी का कोई सोर्स जैसे एक छोटा सा फाउंटेन रखना, ये सब बहुत इफेक्टिव हो सकता है। इससे होता यह है कि मन शांत रहता है और इमोशनल बैलेंस बना रहता है। तीसरा एलिमेंट, और शायद सबसे पावरफुल, अग्नि, फायर। ये एनर्जी, पावर और ट्रांसफॉर्मेशन की आग है जो हमारे पैशन और एम्बिशन को फ्यूल देती है, उन्हें हवा देती है। अग्नि तत्व की जगह होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और यही वजह है कि वास्तु में किचन के लिए इस डायरेक्शन को बेस्ट माना जाता है। लाल, नारंगी, पीले जैसे वार्म कलर्स इसकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, और जब ये बैलेंस में होता है ना, तो लाइफ में जोश और एंथुजियाज्म भर देता है। चौथा एलिमेंट है वायु, एयर। ये मूवमेंट, एक्सपेंशन और फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। सोचिए, जैसे हवा हर जगह पहुंच जाती है, ठीक वैसे ही ये एलिमेंट नए आइडियाज, बेटर कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी के फ्लो के लिए बहुत जरूरी है। वायु तत्व का कनेक्शन है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। घर में फ्रेश एयर का फ्लो बना रहे, इसके लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां और अच्छा वेंटिलेशन होना, ये तो कॉमन सेंस भी है और वास्तु के हिसाब से भी जरूरी है। घर में प्लांट्स लगाना, ये भी वायु तत्व को बैलेंस करता है, जो अच्छी हेल्थ और पॉजिटिव कन्वर्सेशन को प्रमोट करता है। और आखिर में हमारा 5वां एलिमेंट, आकाश, यानी कि स्पेस। ये वो एलिमेंट है जो बाकी चारों को जगह देता है, स्पेस देता है। ये सिंबल है ओपननेस का, क्लियर कम्युनिकेशन का और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज का। आकाश तत्व का सीधा कनेक्शन होता है घर के सेंटर से, जिसे ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर का यह हिस्सा हमेशा खुला और क्लटर फ्री होना चाहिए। क्यों? ताकि सारी एनर्जीज बिना किसी रुकावट के फ्लो कर सकें, और यही खुलापन हमारे मन में भी शांति और थॉट्स में क्लैरिटी लाता है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, वास्तु का गोल किसी एक एलिमेंट को बढ़ाना नहीं है, बल्कि इन सब में एक ब्यूटीफुल बैलेंस बनाना है। क्योंकि किसी भी एलिमेंट का ज्यादा होना या कम होना, दोनों ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अग्नि का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये एलिमेंट बहुत ज्यादा हो जाए तो घर में एग्रेशन और रेस्टलेसनेस का माहौल बन सकता है, और वहीं अगर इसकी कमी हो तो लोगों में मोटिवेशन की कमी, एक तरह की सुस्ती आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही अगर जल तत्व ज्यादा हो जाए तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव।
और इसकी कमी हो तो लाइफ में एक तरह का सूखापन, एक ठहराव सा आ जाता है। अपॉर्चुनिटीज की कमी महसूस हो सकती है। तो ये सब थ्योरी तो ठीक है, पर रियल लाइफ में ये प्रिंसिपल्स कैसे काम करते हैं? चलिए 2 इंटरेस्टिंग केस स्टडीज से इसे समझते हैं। एक फैमिली की बात करते हैं। उनके घर में ना अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। एक हाई स्ट्रेस वाला माहौल बना रहता था। जब वास्तु के हिसाब से एनालिसिस किया गया तो पता चला कि उनके घर में फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, इम्बैलेंस था। तो इस इम्बैलेंस को ठीक कैसे किया गया? बड़ा सिंपल सोल्यूशन था। पहला स्टेप, किचन को उसकी सही जगह यानी साउथ ईस्ट जो फायर की डायरेक्शन है वहां शिफ्ट किया गया। दूसरा, उस बढ़ी हुई आग को शांत करने के लिए वाटर की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा वाटर फीचर ऐड किया गया। और बस नतीजा ये हुआ कि घर में धीरे धीरे हार्मनी और पीस वापस आ गई। अब एक कॉर्पोरेट ऑफिस का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी और माहौल में एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी की कमी थी। लोग थके थके से रहते थे। यहाँ भी कुछ सिंपल वास्तु चेंजेस किए गए। सबसे पहले ऑफिस का जो सेंट्रल एरिया था, जो क्लटर से भरा था, उसे पूरा क्लियर किया गया ताकि स्पेस एलिमेंट को जगह मिले। फिर फ्रेश एयर और लाइट के लिए ज़्यादा विंडोज लगाई गईं और साथ में ग्रीनरी के लिए इंडोर प्लांट्स रखे गए, जिससे एयर एलिमेंट बैलेंस हुआ। रिजल्ट अमेजिंग, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी। तो इन एग्जाम्पल से एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमारी जगह, चाहे वो घर हो या ऑफिस, और हमारी वेल बीइंग, ये दोनों आपस में डीपली कनेक्टेड हैं। इन 5 एलिमेंट्स के साथ हार्मनी बनाकर हम अपनी लाइफ को सच में बेहतर बना सकते हैं। तो जाते जाते एक सवाल, आज हमने जो कुछ भी समझा उसके आधार पर जरा सोचिए, ऐसा कौन सा एक एलिमेंट है जिसे बैलेंस करके अपने घर या वर्कस्पेस को और बेहतर बनाया जा सकता है? इसका जवाब किसी और के पास नहीं है, क्योंकि अपनी स्पेस की एनर्जी को बदलने की पावर वो अपने ही हाथ में है।